स्क्रीन सबको शो हो रही है? अच्छा क्लास, हम कहाँ पर थे? यहाँ पर लेआउट्स की कुछ बात कर रहे थे हम, व्यूज की। ठीक है। तो हमारे पास एमएस वर्ड में प्रिंट व्यू होता है। ठीक है। आपका वेब व्यू होता है, और जो आपका नॉर्मल व्यू पेज का चल रहा होता है, एक तो वो होता है। सही है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपके पावर पॉइंट के अंदर कुछ व्यूज होते हैं। ठीक है। तो ये कुछ व्यूज की लिस्ट है। यहाँ पर हमने ये चीज देख ली थी, अगेन हम लोग देख लेते हैं। मैं यहाँ पर आउटलाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ। आउटलाइन कुछ इस तरीके से आएगा, जिसमें आपके पास टाइटल और हेडिंग, जो भी आपका स्लाइड का कंटेंट होगा, वो आपके पास यहाँ पर सिर्फ शो होगा। ठीक है, साइड में। ठीक है। और साइड सॉर्टर क्या होता है? साइड सॉर्टर कुछ इस तरीके से व्यू आता है। क्या हो गया? आप लोगों के पास देखें नोट्स में किस तरीके से आता है, नोट्स में कुछ इस तरीके से व्यू आता है। ठीक है। नीचे मैं देखें करता जाऊंगा ऐड, तो यहाँ पर से देखिए आपके पास स्क्रॉल में कर रहा हूँ, तो जैसे हम नोट्स की शेप में आता है, मिसाल के तौर पर हम एमएस वर्ड के अंदर कर रहे थे, तो एमएस वर्ड के अंदर जो पेज था वो भी एक तरीके से नोट्स की फॉर्म में था। सही है। और यहाँ पर देखें आपका रीडिंग व्यू क्या है। रीडिंग व्यू जिस तरीके से हमारे पास, अगर हम इसको प्रीव्यू को जैसे स्लाइड शो करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर देखें आपके पास रिव्यू शो हो रहा है। ठीक है। लेकिन रिव्यू पे आपने गौर करा होगा, यहाँ पर अगर कोई एनिमेशन हम लगाएं तो वो चीज़ हमारे पास चलेगी, नहीं चलेगी? नहीं चलेगी जब तक कि आप उसको क्या नहीं कर देंगे, स्लाइड शो। सही है। स्लाइड शो की मैंने आपको शॉर्टकट की क्या बताई थी? F5। सही है। क्या हो रहा है ये? ठीक है। तो यहाँ पर से मैं F5 के ऊपर प्रेस करूंगा, तो देखें आपकी ये क्या हो गई, अब स्लाइड शो शो हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया रीडिंग व्यू किस तरीके से काम करता है। सही है। मैं अगेन इसको नॉर्मल व्यू के ऊपर ले आता हूँ। ये देखें, ये व्यू आपके पास यहाँ पर भी शो हो रहे हैं इस तरीके से, ये देखें। सही है। आपकी मर्जी, आप यहाँ से इसको इस तरीके से व्यू में चेंज करें, या तो आपकी मर्जी यहाँ पर आप ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपको ये पता हो कि आपका व्यू के ग्रुप के अंदर यहाँ पर ये सारी चीजें होती हैं। सही है। यहाँ पर देखिए आपके पास मास्टर व्यू कुछ करके आ रहा है। मैं इसको सबसे पहले नॉर्मल में करता हूँ। नॉर्मल में कुछ इस तरीके से होगा हमारे पास। सही है। रूलर सबको पता है क्या चीज होती है। ठीक है। एमएस एमएस वर्ड में मैंने आप लोगों को बताया था रूलर क्या चीज होती है। यहाँ पर देखें कुछ स्केलिंग इस तरीके से करके आ रही है। ठीक है। ग्रिड लाइन का सबको पता है, कुछ इस तरीके से बॉक्सेस आते हैं आपकी स्लाइड पे। ठीक है। और गाइड्स में यहाँ पर नॉर्मली देखें, यहाँ पर एक और, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा यहाँ पर लाइन शो हो गई। ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से देखें ग्रिड हटाता हूँ, तो ग्रिड के बाद देखें आपके पास कुछ इस तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर हमारे पास क्या हो गई, लाइंस शो हो गई हैं। सही है। कुछ गाइड्स ये काम करता है आपको, ताकि देखें आपको ये चीज पता हो कि अगर आपके यहाँ पर बॉक्स के 4 क्वार्टर्स हैं, ठीक है, तो उन 4 क्वार्टर्स में आप अपने कंटेंट को किस क्वार्टर में रखना चाहते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर ये आपके पास फर्स्ट क्वार्टर है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है। अब आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पर उसको मिड सेक्शन में रखना चाहते हैं, तो देखिए मिड सेक्शन का पॉइंट कौन सा, ये वाला है। यहाँ पर आप रखेंगे तो आपका क्या कंसीडर होगा, मिड पॉइंट। सही है। कोई भी आप अपना मिसाल के तौर पर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं वहां पर, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको गाइड को भी इनेबल कर सकते हैं। सही है। अब यहाँ पर देखें आपके पास मास्टर व्यू क्या चीज है। मास्टर व्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, तो अगेन वही बात कि ये भी एक व्यू की तरह है। ठीक है। मास्टर व्यू में देखें आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्लाइड का व्यू दिखेगा। सही है क्लास। मास्टर व्यू के, अच्छा मास्टर व्यू पे देखें, यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके से आ रहा है, इंसर्ट लेआउट, लेआउट कुछ इस तरीके से। अगेन उस लेआउट को आपने कॉपी करना है, इस लेआउट को। ठीक है। मिसाल के तौर पर एक ये वाला लेआउट बना हुआ है। सही है। मैं इसको यहाँ पर से इंसर्ट लेआउट के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखें आप इसी लेआउट की बेस के ऊपर ये चीज भी बन गई। ठीक है। यही लेआउट अगेन ऐड हो गया। अब यहाँ पर से लेआउट के अंदर आप कुछ भी यहाँ पर कंटेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है। मैं अगेन इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ। ठीक है। और देखिए उसके बाद यहाँ पर हमारे पास इंसर्ट स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर का क्या मतलब होता है? देखें मैं यहाँ पर इधर आया, अब यहाँ पर मास्टर कौन सी है, ये वाली। कौन सी है मास्टर? फर्स्ट वाली, क्योंकि देखें उस फर्स्ट वाली के अंदर बाकी आ रही है। सही है। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ से एक और मास्टर बनाना चाहता हूँ, इंसर्ट मास्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पर से अगेन ये एक मास्टर के ऊपर क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया। ठीक है। नॉर्मली जिस तरीके से इसकी एग्जाम्पल इस तरीके से, जैसे आप एक सेक्शन ऐड करते थे। सही है। तो ये एज इट इज आपकी सेक्शन की एग्जाम्पल है। सही है क्लास। अच्छा देखिए यहाँ पर से आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करेंगे, डिलीट से क्या होगा, वो अगेन लेआउट जो है वो डिलीट हो जाएगा, जो आपने मास्टर लेआउट बनाया है। सही है। डिफॉल्ट में इसका एक ही लेआउट होता है।
मास्टर लेआउट के ऊपर अगेन क्लिक करूंगा। यहाँ पर देखें मास्टर लेआउट के ऊपर आपके पास कुछ एक ऑप्शन दे रहा है कि आप यहाँ पर से उसके अंदर टाइटल शो करना चाहते हैं, क्या चीजें शो करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से आप अगर उसको टिक करेंगे तो वो सारी चीजें शो होंगी, और अगर आप यहाँ से अनटिक करते हैं तो वो जो भी आप स्पेसिफिक अनटिक कर रहे हैं तो वो चीज आपको मास्टर स्लाइड के अंदर शो नहीं होगी। सही है। अच्छा, उसके बाद देखें आपके पास यहाँ पर आता है रीनेम का। रीनेम का सबको पता है, कोई भी आप मास्टर लेआउट को अगर रीनेम करना चाहते हैं रीनेम से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर से प्रीजर्व का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर प्रीजर्व का मतलब पढ़े क्या बोल रही है। जी क्लास कौन बताएगा। यहां पर ये बोल रहा है प्रिजर्व प्रिजर्व द सेलेक्टेड मास्टर सो दैट इज रिमेन विद द प्रेजेंटेशन इवन इफ इट इज नॉट यूज। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम इसको यूज नहीं भी कर रहे तब भी वो क्या इसको कंसीडर करेगा, मास्टर कंसीडर करेगा। सही है, तो उस चीज के लिए आप इसको इनेबल कर सकते हैं। सही है। अभी तो यहाँ पर देखिए हमने एक ही मास्टर बनाया हुआ है, यहाँ पर ये चीज तब यूज होती है जब हम एक से ज्यादा मास्टर यूज कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपने फिर किसी ना किसी मास्टर को क्या बनाना पड़ता है, फर्स्ट पे। ठीक है, मिसाल के तौर पर अभी फर्स्ट पे हमारे पास ये वाला मास्टर है। ठीक है, उसके बाद आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर मतलब एक से दो मास्टर आपने ऐड करे और मिड वाले को आप फर्स्ट वाला बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से प्रिजर्व का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रिजर्व आपको ये चीज प्रोवाइड करता है। सही है, मैं से अगेन अनचेक कर देता हूँ। ठीक है, अनचेक करने के बाद यहाँ पर देखें आपके पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं थीम का। ये सबको पता है थीम क्या चीज होती है। ठीक है, ये चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सही है, कलर्स वगैरह सबको पता है, कलर्स कलर्स ऐड करने हो आपने यहाँ पर से। ठीक है, आपने यहाँ पर से फॉन्ट के स्टाइल, मतलब फॉन्ट का क्या मतलब होगा, अगर यहाँ पर मैं फॉन्ट बोल रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर इसका ये मतलब है कि ये टेक्स्ट, क्या क्या बोलते हैं इसको, टेक्स्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एज अ जो प्रोफेशनल जो यूज करते हैं वो टेक्स्ट यूज नहीं करते, उसको क्या बोलते हैं, फॉन्ट। सही है, इफेक्ट्स में सबको पता है, कोई भी इफेक्ट्स अगर हम अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर से इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखें आपके पास कुछ बैकग्राउंड स्टाइल्स हैं। ठीक है, आप बैकग्राउंड स्टाइल यहाँ पर से देखें कुछ इस तरीके से, शेडेड भी इस तरीके से कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर है। अच्छा, स्लाइडर साइज अभी कौन सा है हमारे पास, जाहिर सी बात है बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, वाइड स्क्रीन होता है। ठीक है, अगर हम बात करें एमएस वर्ड की तो एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप होता है, पोर्ट्रेट होता है, जैदी पोर्ट्रेट होता है, देख लो। पोर्ट्रेट कैसा होता है, मतलब इशारों में बताओ, मतलब इस तरीके से होता है या वर्टिकल होता है, वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। जी गोलकीपर सही बोल रही है। ठीक है, यहाँ पर देखें उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट ऑप्शन होता है क्लोज मास्टर व्यू का। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। सही है, और यहाँ पर अगेन हम व्यू के सेक्शन में आते हैं। हैंड आउट मास्टर क्या चीज़ है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें हैंड आउट मास्टर के अंदर आपके पास कुछ लेआउट्स दे देते हैं कि यहाँ पर आपने कुछ इस तरीके से ऐड करना है इसको। ठीक है, आपकी स्लाइड्स को यहाँ पर आपने एक लेआउट के अंदर ऐड करना है। देखें नॉर्मली इसका मैं एक आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पर देखें आपके जो स्लाइड मास्टर है ना, ये आपके नॉर्मली कोई प्रेजेंटेशन में इतना काम नहीं आएंगे। ठीक है, नॉर्मली अगर आप देखें तो आपका कहाँ तक के बामुश्किल ज्यादा चल रहा है, वो आपका चल रहा है इंसर्ट के टैब तक के। सही है, इंसर्ट के टैब तक के चीजें वगैरह ऐड करनी है आपने। रिव्यूज में क्या है, रिव्यूज में कुछ भी नहीं, यहाँ पर देखिए कमेंट्स है, कंपेयर है, ये चीज तो हम कर ही नहीं रहे। ठीक है, लेकिन वही बात कि आपको चीजों का पता होना चाहिए। सही है, अगेन यहाँ व्यू में आते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पर से देखें कुछ स्लाइड स्लाइड मास्टर में क्या था, कुछ इस तरीके से व्यू था। ठीक है, और आपका अगर आप जाएं यहाँ पर हैंड आउट में तो हैंड आउट में कुछ यहाँ पर इस तरीके से व्यू आएगा। सही है, नॉर्मल ये रहा, नॉर्मल हो गया ये रहा, व्यू में जाओ, नॉर्मल पे क्लिक कर दो आप। सही है, नोट मास्टर में क्या होगा, नोट मास्टर में कुछ इस तरीके से देखें, वही अगेन बात, जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंटेशन व्यू है इसी तरीके से हमारे पास मास्टर व्यू है। ठीक है, नोट्स वाला यहाँ पर भी था। ठीक है, हैंड आउट वाला ये देखें, स्लाइड इस तरीके से कुछ बॉक्सेस यहाँ पर भी थे। सही है, स्लाइड मास्टर में क्या था, आउटलाइन मास्टर कुछ इस तरीके से करके, ये भी इस तरीके से आपके पास। ठीक है, तो दोनों व्यू में से आपकी मर्जी की जो भी आप सेलेक्ट करें। बाय डिफॉल्ट देखें नॉर्मली चल रहा होता है, स्लाइड देखें कुछ इस तरीके से होती है, आप यहाँ पर से इस तरीके से नॉर्मल चल रहा होता है। ठीक है, ग्रिड्स भी सबको समझ में आ गए। नोट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास एक हेडिंग शो हो जाती है, यहाँ पर देखें बॉटम पे, जिसमें हम नोट्स कुछ लिख सकते हैं अपनी स्लाइड्स के बारे में। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि दिस इज, लास्ट में देखें टेक्स्ट में ऐड कर रहा हूँ इधर, दिस इज नोट्स ऑफ स्लाइड वन। सही है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पर आया, मैं इधर भी एक नोट्स ऐड कर लूंगा। ठीक है,
और यहाँ पर मैं इस नोट्स को क्या बोल दूंगा, 2। ठीक है, मैंने यहाँ पर इस तरीके से करा। यहाँ पर देखें आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इधर क्या आ रहा है आपके पास, नोट्स। अगर आप अपने स्लाइड्स के बारे में कोई भी ऐसा छोटा कोई क्लास, क्या हो जाता है, आप अगर देखें नोट्स में क्या होता है, अगर आप अपनी स्लाइड के बारे में कोई छोटा सा अपने अपने उसके लिहाज से, मतलब रोमन उर्दू में, अगर आप कुछ भी यहाँ पर लिखना चाहते हैं कि हमने इस स्लाइड में ये चीजें ऐड करी हैं, अगर मैं प्रेजेंट करूंगा किस तरीके से करूंगा, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सही है। जूम का सबको पता है, जूम आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जूम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, जूम जहाँ से भी करें आप। ठीक है, मैं इसको अगेन 100 कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। फिट टू विंडो में क्या होगा, फिट टू विंडो में देखें अभी मैंने 100 करा था, लेकिन जब मैंने फिट टू विंडो पे क्लिक करा तो वो ऑटोमेटिक अपनी विंडो पे क्या हो गया, फिट हो गया। सही है, ऑटोमेटिक फिट हो गया। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर देखें जूम करा हुआ है, अब मैंने यहाँ पर फिट टू विंडो पे क्लिक करा तो देखें विंडो के हिसाब से वो क्या हो गया, स्लाइड फिट हो गई। सही है। उसके बाद देखें कलर में आते हैं, कलर में क्या होता है, देखें कलर में ये होता है यहाँ पर, अगर मिसाल के तौर पर आपने एक स्लाइड बना, आपने देखा होगा कि आप अगर प्रिंट कोई भी कंटेंट प्रिंट करवाने जाएं, ठीक है, तो उसमें एक होता है कि ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करना है या कलर में प्रिंट करना है। सही है। तो यहाँ पर देखें कलर में क्या होता है कि अभी आपने यहाँ पर कलर ऐड करने हैं, तो यहाँ पर देखें कलर वाइज आ रहा है। सही है। अगर आप यहाँ पर से ग्रे स्टाइल कर देते हैं, कुछ इस तरीके से हो जाता है आपका। सही है। ग्रे स्टाइल में भी यहाँ पर कुछ कलर, यहाँ पर कुछ डिजाइन दिए हुए हैं कि आपने यहाँ पर कौन से ग्रे स्टाइल में इसको ऐड करना है। सही है। तो यहाँ पर से ये आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट में क्या होगा, सिंपली यहाँ पर आपके पास जिस तरीके से आप प्रिंटिंग निकलवाते हैं कोई भी पेज की या कुछ भी, तो यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट जिस तरीके से होता है वो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, शो हो जाएगा। सही है क्लास। में कोई ब्लैक एंड व्हाइट वाली, मतलब कोई भी पीपीटी को ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट कराना, तो हम्म। हम इसमें कन्वर्ट करके ब्लैक एंड व्हाइट कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। सेव करके। बिल्कुल। सही है। न्यू विंडो को मैंने बताया था आप लोगों को, न्यू विंडो का क्या मतलब होता है, इसी मतलब इसी टाइप की एक और विंडो क्रिएट कर देगा। ठीक है, लेकिन कंटेंट सेम होगा। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर देखें, मैंने ये हमारे पास ये मेन है। सही है। मैंने यहाँ पर से मेन में गया, मैंने यहाँ पर से बोल दिया इसमें मैं कुछ और कंटेंट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, बैच। ठीक है, मैं यहाँ पर आऊंगा इधर, और यहाँ पर देखें आपके पास इधर भी बैच लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो आप अगर एक से ज्यादा विंडो यहाँ पर अपने पीपीटी की बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से बना सकते हैं। देखें इसका फायदा ये होता है, मिसाल के तौर पर आप अगर अपने सिस्टम में एक से ज्यादा मॉनिटर्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है, एलसीडीज जो आपने, मतलब जैसे ये एलसीडीज हैं आपके पास, मॉनिटर हैं, तो आप अगर अपने सिस्टम से एक से ज्यादा एलसीडी को कनेक्ट करते हैं, तो आप ये चाहते हैं कि मेरी एक विंडो में अलग खुले और दूसरी विंडो में एक और अलग विंडो ओपन हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, मिसाल के तौर पर इस तरीके से होता है कि देखें अगर आपने एक विंडो कनेक्ट करी हुई, सॉरी एक स्क्रीन कनेक्ट करी हुई है, ठीक है, और आप ये चाहते हैं कि मैं एक जगह पे काम कर रहा हूँ, दूसरी जगह पे मुझे उसी जैसा बिल्कुल आउटपुट दिखे, क्योंकि देखें अगर मैं यहाँ पर काम कर रहा होता हूँ तो अक्सर ये होता है कि यहाँ पर देखें अभी बॉक्सेस बने हुए आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर उस कॉन्टेक्स्ट में बॉक्सेस नहीं होंगे, वहां पर आपके पास जस्ट कंटेंट ऐड होता रहेगा। सही है, यहाँ पर से जैसे ही ऐड करेंगे आप लोग, वहां पर भी क्या हो जाएगा, कंटेंट ऐड हो जाएगा। सही है शराज। देखें अगेन व्यू में आते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। आप देखें न्यू विंडो के बाद जब आप अरेंज ऑल करते हैं, अरेंज ऑल पे क्लिक करता हूं, तो देखें अरेंज ऑल में क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आपकी विंडोज अरेंज हो जाएंगी। सही है, एक ही स्क्रीन के ऊपर आपकी सारी जो आपने पावर पॉइंट की फाइल्स बनाई थी, ये सेम फाइल जो आपने न्यू विंडो की हेल्प से बनाई थी, वो सारी क्या हो जाएंगी, आपकी अरेंज हो जाएंगी। सही है। मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं इसको यहाँ से इसको कट कर देता हूँ, अगेन इसको ओपन कर लेते हैं हम। ठीक है, कैस्केड में क्या होता है, देखें कैस्केड में यहाँ पर मैंने अभी और ऐड नहीं करी। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। मैं अगेन ये देखें, मैंने कैस्केड के ऊपर क्लिक करा तो कैस्केड कुछ इस तरीके से व्यू अपेयर करता है आपका। ठीक है, अब मुझे ये चीज पता है कि यहाँ पर हमारे पास कितनी पावर पॉइंट की जो हमारी फाइल है, जो हमने न्यू विंडो के थ्रू बनाई थी, वो हमारे पास कितनी है। सही है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक दो प्रेजेंटेशन के ऊपर काम कर रहे हैं और आपने उनकी मल्टीपल विंडोज ओपन कर रखी हैं, ठीक है, अब आपको ये चीज नहीं पता कि उसके अंदर जो हमारी फर्स्ट प्रेजेंटेशन है उसकी यहाँ पर विंडो कौन सी है, सारी विंडो। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपके पास अगर आप कैस्केड करते हैं तो कैस्केड में आपके पास कुछ इस तरीके से ऐड होके आ जाती हैं। ठीक है, अगर आपकी मर्जी आप अरेंज करें या आपकी मर्जी आप कैस्केड करें। सही है। तो वजह समझ में आ रही है चीजें। ठीक है, मूव स्प्लिट में क्या होता है, मूव स्प्लिट में यहाँ पर हमारे पास, एक मिनट में न्यू विंडो ऐड करता हूँ। ठीक है,
और यहाँ पर से मूव स्प्लिट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। मैं मूव स्प्लिट के ऊपर अगेन क्लिक करता हूँ। एक मिनट। यहाँ पर पढ़े क्या बोल रही है। हटी है। पढ़े। मैंने इसके ऊपर क्लिक करा। यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ। हम्म। मूव स्प्लिट आपका। मूव द स्प्लिटर्स सेपरेट द डिफरेंट पैन ऑफ विंडो। हाँ। यहाँ पर देखें, अगर आप जैसे मिसाल के तौर पर आपका एक एनिमेशन पैन यहाँ पर होता है। एनिमेशन पैन सबको पता है। ठीक है। एनिमेशन पैन को अगर आपने यहाँ पर से देखें, वो ये अगेन बात जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताई थी कि यहाँ पर काफी चीजें ऐसी हैं जो बार बार यूज हो गई हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हमने यहाँ पर देखें, थीम ऐड करने का हमारे पास कितने ऑप्शन है। हम इंसर्ट से भी जाके कर सकते हैं, हम डिजाइन से भी जाके कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर मूव स्प्लिट के अंदर इस तरीके से होता है कि आपके जिस तरीके नॉर्मली देखें, अगर आप ये वाला बटन अपेयर होता है तो यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है कि आप इसको कहीं पर मूव करना चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर से हमारे पास जब सिलेक्शन पैन ऐड होगा तो सिलेक्शन पैन के हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर से हम एनिमेशन पैन ओपन करते हैं, व्यू में जाएंगे, मूव स्प्लिट के ऊपर क्लिक करेंगे। एक मिनट, यहाँ पर आई थिंक कैस्केड ये भी ओपन है। चलें बहरहाल, बहरहाल इस ऑप्शन को देखें, इस ऑप्शन को रहने दें। ठीक है। इस ऑप्शन का अभी कोई आप लोगों के उसमें यूज नहीं है। अगर कोई यूज आता भी है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है। अब ये इसके ऊपर वर्क क्यों नहीं कर रहा वो मैं देख लूंगा इसका। ठीक है। तो देखें, इसके यहाँ तक कि आपको कैस्केड और अरेंज टू ऑल में डिफरेंस पता चलेगा किस तरीके से ये आपका व्यू करता ही है। ठीक है। ये दोनों चीजें आप लोगों को पता चल गई। स्विच विंडो में क्या होता है, स्विच विंडो में अगेन वही बात कि आपने अगर एक से ज्यादा स्क्रीन शेयर करी हुई है तो आप कौन सी यहाँ पर विंडो पे स्विच करना चाहते हैं। सही है। तो यहाँ पर से आप विंडो का तब कॉन्सेप्ट यूज होगा जब आप इसमें एक और स्क्रीन लगाएंगे यहाँ पर। सही है। मैक्रो सबको पता है, हम रिकॉर्डिंग करने के लिए यूज करते हैं। सही है। रिकॉर्डिंग करने के लिए किस तरीके से, यहाँ पर देखिए मैक्रो का हम नेम देंगे। और यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ कि मैक्रो 1। और यहाँ पर से इसको हम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर से ये आपका ओके, ये आपका कोडिंग व्यू स्टार्ट हो गया। ठीक है। कोडिंग व्यू को रहने दें आप, इसको छोड़ दें आप, मैक्रोस को अभी रहने दें आप। ठीक है। क्योंकि देखें, यहाँ पर अभी हम कोडिंग का कॉन्सेप्ट आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी इसको यूज करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो देखें, पावर पॉइंट के अंदर गिनती के यही सारे थे कॉन्सेप्ट। ठीक है। और यहाँ पर रिकॉर्डिंग में अगर हम जाएं तो रिकॉर्डिंग में सबको पता है, ये चीजें सबको पता है ना। ठीक है। तो ये बताने की मेरा नहीं ख्याल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। क्या बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं या बच्चे आके वो तार निकाल देंगे। अच्छा अच्छा। तो अब मुझे एक बात बताएं, अभी तक के मैंने जितनी भी चीजें पढ़ा दी हैं, बॉयज को तो रहने दें, बॉयज पता नहीं क्या बताते हैं, अजीब चीजें पूछते हैं आप लोग। गर्ल्स आप लोग बताएं, कोई यहाँ पर कोई इशू आया हो आपको। सर मुझे पावर पॉइंट शुरू में आने क्योंकि वो क्लास में लिए थी सही और है। अपने रिकॉर्डिंग करते कर दी ना मैंने, गुलजीफ आपने बताया नहीं। यही 7 की है। 7 की नहीं आई। तो पहले भी तो पहले से सीखे मैंने देखी रोज अच्छा नहीं सही यूट्यूब पर सही थी इसको कंफ्यूजन हो रही है मेरे से यूट्यूब पे सही थी, पब्लिक कर दूंगे। जी सर यूट्यूब पे डाल यूट्यूब पर सही है यूट्यूब पे, वो भी यूट्यूब पे ही है, लेकिन मैंने उसको प्राइवेट करा हुआ है। अगर आप लोग चाहते हैं पब्लिक करना तो मैं कर तो दूंगा, इसका नहीं है। कर दूं, पब्लिक कर दूं। है सर हमने ट्रिगर, हाँ ट्रिगर मैं आपको बता दूंगा।
तो मैं ऐसा करता हूँ, ये वाली मेल बंद कर लेता हूँ। नहीं, बल्कि एक मिनट, आप लोगों की ये वाली नहीं थी, सबर सबर। कौन सा आपका ये वाला है ना आप लोगों का? चलें फिर इसको ऐसे ही करते हैं हम लोग, जो है ना सारी एडेड वीडियो। यहाँ पर देखें किसको, अच्छा किसको वो नहीं आई थी आपको? और ये देखें इसमें से मेल आपकी कौन सी है। ये है ना आपकी, ये रही। तो आपको नहीं है, आप चेक करें अगेन। आपके पास आई भी होगी। यहाँ पर मैंने सेंड कर दी है, ठीक है। मैं अगेन नोटिफाई कर देता हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों के पास आ रही है, तो ये सही है, ठीक है। असल में देखें कुछ यहाँ पर देखें, जैसे हम कोई पर्सनल यहाँ पर बात हो जाती है, ठीक है। तो वो फिर पब्लिक उसको करना मुनासिब नहीं है, सही है।